नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दोस्तों आपको पढ़ाया जा रहा है व्याकरण का अति महत्वपूर्ण जो है टॉपिक। वो टॉपिक क्या है दोस्तों? रस। रस आप विद्यार्थी अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए इसको समझना, और जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं फिर इससे आसान टॉपिक जो है व्याकरण में नहीं है दोस्तों। ये स्कूल लेवल पर ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो विद्यार्थी बैठते हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होने जा रहा है ये वीडियो। और पिछली वीडियोस में आपको बताया गया है कि रस को समझने के लिए आपको किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको उन बातों का पता है, यदि आपको उनकी जानकारी है दोस्तों, तो रस समझने में आपको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आप यह मान सकते हैं कि वह बेस है, वह आधार है। यदि आपको बेस का पता होगा, आधार का पता होगा, तो आप रस जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो साथी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, निवेदन इसलिए है क्योंकि हम आपको लाभान्वित करना चाहते हैं, और लाभान्वित होने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर आपको पिछली वीडियो के लिंक दोस्तों उपलब्ध हो जाएंगे, वहां से आप जो है पिछली वीडियो हमारे देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से हम जो है रसों को आसानी से सरलता के साथ समझ सकते हैं। तो रस जो है दोस्तों हम शुरू कर चुके हैं। श्रृंगार रस हमारा हो चुका है, वीर रस हमारा हो चुका है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम जो लेकर के आए हैं दोस्तों वो है तीसरा रस है हमारे पास, तीसरा रस जिसका नाम है वात्सल्य रस। कौन सा रस है दोस्तों? वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस, यह रस कौन सा है? और वात्सल्य रस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वात्सल्य बिल्कुल आसान है, आपको समझ आ जाएगा। वात्सल्य रस क्या होता है दोस्तों? जब हम किसी छोटे बालक को या किसी छोटी बालिका को देखते हैं तो उसको देखकर हमारे भीतर जो स्नेह उमड़ता है उसके प्रति, उसके ऊपर हमारा जो प्यार उमड़ आता है, उस प्रेम को, उस स्नेह को, उस प्यार को जो है वात्सल्य रस कहा जाता है दोस्तों। अब इसके साथ साथ उन बालक बालिकाओं के द्वारा की गई जो चेष्टाएं हैं, अर्थात वो जो क्रियाकलाप करते हैं, वह जो हरकतें कर रहे हैं, उनको देखकर हमें उनके ऊपर प्यार आता है। इसी प्रकार से उन बालक बालिकाओं की जो बोली है, जो आवाज है, जब वो अपनी तोतली आवाज में कुछ कहते हैं तो उस आवाज को सुनकर हम मोहित हो उठते हैं और हमारा स्नेह जो है उनके ऊपर आ जाता है। तो वो जो स्नेह है, वह जो प्रेम है, वह क्या है? वात्सल्य रस है। आपने अपने आसपास देखा होगा दोस्तों, यदि आपके पास पड़ोस में या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, छोटा बालक है या बालिका है, जब आप उसकी चेष्टाओं को, जब आप उसकी बोली को, चाहे आप माता पिता हैं, चाहे आप पड़ोसी हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, जब उनकी चेष्टाओं को देखकर, उनकी बोली को सुनकर उनके प्रति आपके मन में स्नेह जो भाव उत्पन्न होता है, वही वात्सल्य रस है दोस्तों। वही क्या है? वात्सल्य रस है। अब इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि जो छोटे बालक, परिभाषा माफी चाहूंगा, परिभाषा इसकी हो सकती है कि जब छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, छोटे बालक बालिकाओं की, छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, देखिए मधुर मैंने मीठी, चेष्टा मैंने जो उसके इनके द्वारा किया गया प्रयत्न होता है या क्रियाकलाप है, बोली, ये माता पिता के रूप में, माता पिता या पड़ोसी, या पड़ोसी जो है उनको, आदि का उनके प्रति, पड़ोसी का उनके प्रति
स्नेह यानी प्रेम प्यार, स्नेह जो क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाता है। तो ये वात्सल्य रस आता कैसे है, ये परिभाषा है जब आप किसी छोटे बालक बालिका को देखते हैं, यानी अब आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी पंक्तियां है, कोई भी रचना है, उसमें यदि किसी बालक का वर्णन किया जा रहा है तो वहां पर क्या है, वात्सल्य रस है। वहां पर क्या है, वात्सल्य रस है। इसको हम कह सकते हैं कि जैसे पिता और पुत्री के बीच में जो प्रेम होता है वह वात्सल्य रस है, माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है वह वात्सल्य रस है। अब इसका आता है स्थायी भाव क्या है, इसका स्थायी भाव क्या है, यह प्रश्न आपको अतिरिक्त रूप से वो पूछते हैं कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव बताइए क्या है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल है। क्या है, वत्सल यानी स्नेह, जो पवित्र है, जो पवित्र है, वत्सल है, जो केवल बच्चे और बड़ों के बीच में जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसको वत्सल कहा जाता है। तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाता है दोस्तों, वत्सल हो जाता है। इसी प्रकार से हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा आपको बता दी गई है, अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे क्योंकि वहां पर बहुत कम ऐसा होता है परीक्षाओं में कि आपसे परिभाषा पूछ ली जाए। वहां आपसे पूछेंगे वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, उसका विभाव क्या है, या उसका आलंबन क्या है, या उसके संचारी भाव क्या है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या आपको पंक्तियां दे दी जाएंगी, आपने उन पंक्तियों को पढ़ना और बताना है कि इसमें कौन सा रस है। जैसे पहला हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है दोस्तों, किलकत कान्हा। किलकत कान्हा, कान्हा मैंने कन्हैया, कान्हा मैंने क्या है, कन्हैया। गुटरुवन आवत, गुटरुवन आवत यानी वो घुटनों के बल आ रहा है, किलकियां मारता हुआ जो कन्हैया है। जैसे छोटे बच्चे किलकारियां भरते हैं, उसी प्रकार से जो है वो किलकारियां भरता हुआ और घुटनों के बल सरक सरक कर जो है आ रहा है। मणि में कनक मंद, मणि में कनक, कनक नंद के आंगन, नंद के आंगन यानी नंद बाबा के आंगन में ये प्रक्रिया हो रही है उस बच्चे के द्वारा। बिंब पकड़िबे धावत, बिंब पकड़िबे धावत, बिंब मैंने परछाई, बिंब पकड़िबे, पकड़िबे मैंने पकड़ने के लिए, धावत मैंने दौड़ता है। यानी भगवान जो श्री कृष्ण है, जो बाल्यावस्था में है, वो घुटनों के बल सरकते हुए और वो जो है नंद बाबा के घर के आंगन में जो है क्रीड़ाएं कर रहे हैं बाल्यावस्था में, और अपनी परछाई को जो है वो पकड़ने का प्रयास करते हैं। छोटे बच्चे जो है परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसके द्वारा जो ये चेष्टाएं की जा रही हैं, इसको उनको देख करके मन जो है वो मुदित हो जाता है, मोहित हो जाता है उसके ऊपर, हमारा स्नेह उस बालक के ऊपर उमड़ पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावई, जसोदा हरि पालने झुलावई यानी जसोदा मैया जो है वो हरि को, हरि कौन है, भगवान श्री कृष्ण जो हरि है और कृष्ण का रूप धारण करके जो है पृथ्वी पर या उनके घर में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, अवतरित हुए हैं, उन्हें वो जो है जसोदा मैया जो है झूले में वो लेटे हुए उनको झुला रही है। और झुलाते हुए क्या कर रही है, हल रावई, हल रावई उसको हिला रही है। और उसके बाद कहती है हल रावई दुलराई मलहावई, दुलराई, दुलराई मैंने उसको दुलार करती है। दुलराई मैंने क्या हो गया, उसे क्या कर रही है, दुलराई मैंने उसको दुलार कर रही है, लाड कर रही है। मलहावई, मलहावई और इसी प्रकार से जो है मलहावई जोई सोई कछु गावई, जोई सोई जो कुछ उसको आता है, जोई सोई कछु गावई, कछु गावई अर्थात जो है वो भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया को जो है जो बाल्यावस्था में पालने में लेटा हुआ है उसको झुला रही है, उसको हिला रही है और जो कुछ उससे गाया जा रहा है, जो कुछ उसको गाना आता है वह गाती है। तो ये क्या हो गया, वात्सल्य रस का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से अति महत्वपूर्ण उदाहरण है
भगवान श्री कृष्ण जी का ही है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि बालक बालिकाओं से संबंधित कोई भी रचना है, छोटे बच्चों से संबंधित कोई भी रचना है तो उसमें वात्सल्य रस है। कबहू शशि मांगत आरी करई, कबहू शशि मांगत आरी करई। आरी मैंने जिद करना, कबहू मैंने कभी, शशि मैंने चंद्रमा, मांगत मैंने मांगने की, आरी मैंने जिद, करई मैंने करता है। और कबहू क्या करता है, कबहू प्रतिबिंब निहारई डरई, कबहू प्रतिबिंब निहारई डरई, निहारई डरई। और कभी वो क्या करता है, अपने प्रतिबिंब को देखकर यानी अपनी छाया को देखकर डरता है। और कबहू करताल बजाई के नाचत, कबहू करताल बजाई के नाचत। कभी वो क्या करता है, ताली बजा करके जो है नाचता है। और मातऊ सबई मन मोद भरई, मातऊ सबई मन मोद भरई। और जो उसकी माता है वो इन सारी जो उसकी हरकतें हैं, जो उसकी चेष्टाएं हैं, जो उसके द्वारा ये प्रयत्न किए जा रहे हैं कि कभी वो शशि मांगता है, उसको मांगने की जिद करता है, कभी प्रतिबिंब निहारे डरे, कभी उस प्रतिबिंब को देखकर, छाया को देखकर डरता है। कबहू करताल बजाई के नाचत, कबहू करताल बजा करके वो नाच रहा है, ताली बजा करके नाच रहा है। माताओं सब मन मोद भरई, और माता जो है प्रसन्नता से जो है ये सारे दृश्यों को अपने मन में भर लेती है और खुश रहती है। आपने एक पंक्ति सुनी होगी, अलंकार अपने कराए थे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं। अब यहाँ पर वही चीज है, उसी का है ये, आगे उसका विस्तार हम कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने मैया से कहा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, और मैया ने क्या किया, उसकी जिद को पूरा कर दिया, उस चंद्रमा को खिलौने के रूप में उसको दे दिया है। अब कबहू शशि मांगत आरी करी, अब पहली पंक्ति में उसने आरी की है, अर्थात उसने क्या किया, जिद की है, और मैया ने उसकी जिद को पूरा कर दिया है। अब उसने क्या किया, एक प्रांत में पानी भरकर घर के आंगन में रख दिया, उसकी परछाई, उसकी प्रतिबिंब जो है वो प्रांत में है, पानी में उसको दिखाई दे रहा है। कन्हैया पास में बैठा हुआ है, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे, लेकिन वो उस प्रतिबिंब को देखकर, निहारे में देखकर डरता है। और कबहू करताल बजाई के नाचत, और डरता है, उसमें हाथ मारता है, वो चंद्रमा हिलता है, और फिर वो क्या करता है, ताली बजा करके हंसता है। इस चेष्टाओं को देख करके माँ का जो मन है वह मुदित हो जाता है, अर्थात मोहित हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वात्सल्य रस। आज की हमने वीडियो में पढ़ा वात्सल्य रस। तो जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आगे आने वाले जो हमारी वीडियोज है वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।